पापा, आप चिंतित लग रहे थे, क्या हो रहा है? जियांग चेन ने पूछा। आइए, हम अंदर बात करेंगे। जियांग जेन हाई ने जियांग चेन के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कमरे के अंदर पिता और पुत्र आमने सामने बैठे थे। चेना, तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही हमारे परिवार के पास कई व्यवसाय हैं, लेकिन सुगंधित आकाश शहर में सबसे ज्यादा पैसा गोलियों के निर्माण के व्यवसाय से आता है। जियांग जेन हाई ने जियांग चेन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है। जियांग चेन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। एक योद्धा के लिए गोलियों की पर्याप्त आपूर्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता था। सुगंधित आकाश शहर में चाहे जियांग परिवार हो या मुरोन परिवार, गोलियां बेचना ही उनके लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया था। मुरोन परिवार की वजह से हमारे दवा बनाने के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है और अब हम गहरे संकट में हैं। जियांग जेन हाई ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। पिताजी, आखिर चल क्या रहा है? जियांग चेन ने पूछा। मुरोन परिवार ने एक ऐसे औषधि निर्माता को काम पर रखा है जो 70% प्रभावशीलता वाली औषधियां बना सकता है, जबकि हमारी दवा दुकानों में बिकने वाली सभी औषधियां केवल 60% ही प्रभावी हैं। एक बार जब वे अपनी नई औषधियां बेचना शुरू कर देंगे तो हमारी दवा दुकान का सारा कारोबार ठप हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो हमारा दवा व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। एक बार जब मुरोन परिवार सुगंधित आकाश शहर में औषधियों की पूरी आपूर्ति पर एकाधिकार कर लेगा, तो हमारे परिवार के लिए जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जियांग जेन हाई ने कहा। तो बात यही है। जियांग चेन अब समझ गया था कि उसके पिता इतने चिंतित क्यों दिख रहे थे। दवाइयों का कारोबार मुश्किल में था। हालांकि जियांग चेन को जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी क्योंकि वह कभी सबसे महान संत रह चुका था। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसे दवाइयां बनाने जैसी कई अन्य चीजों का भी व्यापक अनुभव था। उसने एक बार 90% प्रभावशीलता वाली संत स्तर की गोली बनाई थी। पुनर्जीवन की गोली तो बस एक साधारण गोली थी, वह आसानी से 100% प्रभावशीलता वाली ऐसी 1 दर्जन गोलियां बना सकता था। अपने अनुभव से वह मुरोन परिवार को दवाइयों के कारोबार से आसानी से बाहर कर सकता था। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं कल दवा की दुकान पर जाऊंगी। जियांग चेन ने कहा। जियांग जेन हाई ने सिर हिलाया, हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेन दवा की दुकान पर क्यों जाना चाहता है। फिर भी वह जानता था कि जियांग चेन अब कोई निकम्मा मूर्ख नहीं रहा। अगर वह उसकी मदद कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। पिताजी, इस साधना कौशल को देखिए कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। जियांग चेन ने जियांग जेन हाई को सुनहरे रंग का कागज देते हुए कहा। खेती कौशल। आश्चर्यचकित होकर जियांग जेन हाई ने कागज उठाया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। जुबान युआन साधना कौशल। स्क्रिप्ट का हर एक शब्द पढ़ते हुए जियांग जेन हाई की आंखें बड़ी होती चली गईं। कुछ और शब्द पढ़ने के बाद जियांग जेन हाई का चेहरा उत्साह से भर गया। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, मानो कागज का वह छोटा सा टुकड़ा 1000 पाउंड से भी ज्यादा भारी हो।